हेलो साथियों, नमस्कार। राधे राधे। आप सभी बंधुओं का एक बार पुनः हिंदी की इस क्लास में मैं आपका हिंदी मित्र के आर चौधरी बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेकर जुड़ जाइएगा। साथियों, हमारी जो समाज की सीरीज चल रही है, इसमें हम जानते हैं कि समाज के 6 भेद होते हैं और 5 भेद एक-एक करके बहुत अच्छे से लेके पढ़ चुके हैं। आज आपका अंतिम भेद बचा हुआ तत्पुरुष, इसकी चर्चा करेंगे। इसके कुछ सहायक भेद भी होते हैं, वो मैं आपको एक छोटी-सी क्लास में पीडीएफ से, पीपीटी से क्लियर करवा दूँगा, ठीक है? बाकी यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से लेके क्लियर करना है। मुख्य ये 6 भेद हैं, इनको गहनता से पढ़ना है, ठीक है? और विश्वास रखिएगा, अगर ये इतनी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, तो मैंने आपको जितनी भी अपनी सरकारी किताबें हैं, हिंदी निर्देशालय की है, शिक्षा मंत्रालय की है, तो इनका एक बहुत ही अच्छा संकलन करके प्रस्तुत किया है, ठीक है? आ जाइए शुरुआत करते हैं अपने समास की और हमारा समास है आज का आपके तत्पुरुष समास। बाकी सभी समासों से ये थोड़ा-सा बड़ा रहेगा, तो हिम्मत नहीं हारनी है और आराम से लेकर पढ़ना है, ठीक है? तत्पुरुष समास। साथियों, हम सभी जानते हैं कि तत्पुरुष में कौन-सा पद प्रधान होता है? दूसरा। ये बेसिक परिचय में हमने सीखा है कि तत् पहला शब्द है, दूसरा है पुरुष और हमारा समाज कैसा पुरुष प्रधान। इस लॉजिक से आपने याद रख लिया, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन-सा पद प्रधान होता है मित्रों? दूसरा पद प्रधान होता है। और अब मैं इसके भेद की बात करूँ, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में आपने बचपन से स्कूल में चाहे कितना भी पढ़ा हो, चाहे कितना भी नहीं पढ़ा हो, कारक से ऑपरेटिव है। कारक मुझे 100% विश्वास है मेरे सभी बंधुओं के बहुत अच्छे से क्लियर है और हिंदी में कारक होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। आपको पता है ना? कर्ता ने, कर्म को, तो एक बार मेरे साथ बोलना है, बाकी मैं मानता हूँ सबको याद है, पहली क्लास की बात है ये तो। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग का भाव रहता है यहाँ पे, अपादान से अलग। और संबंध आपके काकी के, संबंध काकी के, और अधिकरण मैं पे पर, और पे आता नहीं है जनरली, मैं और पर आपको ध्यान रखना है, मैं और पर। और अंतिम आपको हो जाता है साथियों संबोधन हे ओ अरे। संबोधन क्या हो जाएगा? हे ओ अरे। समझ गए बात में? अब ये हमने कारक यहाँ पे क्यों पढ़े? तो साथियों, जैसा हमने कर्मधारी हम समझा कि कर्मधारी समास देखो, कर्महीन काम, कामहीन विशेषता, नाम से ही पहचान याद की है कि इसमें विशेषण, विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसी तरह से साथियों, कारक आधारित समास कहा जाता है तत्पुरुष को। कौन सा समास कहते हैं? जैसे विशेषण, विशेष्य, उपमान उपमेय कर्मधारी विशेषता है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि समास में विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, किसमें उपमान उपमेय का संबंध होता है? कर्मधारी। ये प्रश्न भी एग्जाम आएगा कि कौन सा समास कारक आधारित है? तत्पुरुष। यहाँ पर इस कारक की बातें अपन यहाँ पे करेंगे, तो इसे कारक आधारित समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है? कारक आधारित समास कहा जाता है, ठीक है? कारक आधारित समास कहा जाता है। सर, इसको कारक आधारित क्यों कहते हैं? तो मित्रों, इसमें यह होता है कि आपके देखो, प्रथम और अंतिम को छोड़ो, फर्स्ट और लास्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? कर्ता, और लास्ट कौन है? संबोधन। इन दो को छोड़ दो, टोटल 8 भेद है, 2 गए, पीछे कितने बचे? 6। ये 6 इसी आधार पर इसके भेद है, यही 6 तत्पुरुष के भेद है। अच्छा, एक बार ये प्रश्न आ गया कि तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ये है ने, को, से और के लिए। ये प्रश्न कि तत्पुरुष में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? तो हम जानते हैं कि कारक के भेद 8 है, फर्स्ट और लास्ट इसका भेद नहीं है। तो साथियों, इसमें कर्ता की विभक्ति ने का और संबोधन की है और इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है। बाकी से सभी जितने भी कारक है आपके 6 के 6, इनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है और इस आधार पर इसके 6 भेद भी है। आराम से लेकर अपनी ये बात भी नोट कर लेते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से लेकर ध्यान रखना साथियों कि इसमें यानी तत्पुरुष समास में कर्ता की विभक्ति क्या हो गई? कर्ता ने। और संबोधन की विभक्ति क्या हो गई? हे ओ अरे। कर्ता और संबोधन यानी हे ओ अरे, विभक्तियों को छोड़कर, कर्ता और संबोधन की विभक्तियों को छोड़कर से सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। विभक्तियों को छोड़कर से सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। से सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। से सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो आप के बात ही की है। देखो के भाई दूजो पद प्रधान व संबंध ध्यान है,
कारक आधारित अपन अपने आप याद रखिए कि कारक आधारित भेद, इनमें 6 भेद है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ा, पीछे बचे 6। कर्ता को छोड़ दिया, कर्ता की न हो गई और संबोधन की हुआ। इनके अलावा जितने भी कारक है आपके, कर्म की को है, करण की से द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपदान से, संबंध काके की और अधिकरण में, इन सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर इसके कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए। अगला पॉइंट है हमारा, इस आधार पर यानी कारक के आधार पर इसके 6 भेद हैं। कितने भेद है? 6 भेद है। अब एक एक करके हम इन भेदों को समझेंगे। बहुत बेसिक बात है, कुछ भी विशेष नहीं है। अगर आप एक दो बार इनको नजर में निकालते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक बार क्लास देख लिया और एक बार क्लास देखने के बाद में इस पीडीएफ को रीड कर लिया ना, कहीं रत्ती भर भी समस्या नहीं होगी। ये पैनल पीडीएफ आपको मिलती है, ठीक है। तो आओ, अब हमने 6 भेद है। 6 में पहला भेद कौन है? कर्म तत्पुरुष, दूजो करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 भेद है। अब मैं एक एक को लेता हूँ। पहला है अपना, देखो 8 कारक के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का आराम याद था। इनमें आप पहले छोड़ दियो, तो अब पहले कौन बच्चों? कर्म तत्पुरुष। कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया, पहला भेद होगा साथियों यहाँ से कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, आ जाओ और बहुत प्यार से अपनी बातों को समझेंगे। पहला भेद है इसका कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। अब इन इसके पदों का विग्रह करेंगे ना, तो इसमें को आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? को आ जाएगा। जैसे मेरे पास शब्द है, देखो सीधे आप शब्द पढ़ेंगे और अपने पास शब्द है मित्रों कृष्णार्पण। कृष्णार्पण, जब मैं इसको खोलूंगा तो आप बताओ क्या हो जाएगा? सर कृष्ण को अर्पण। कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण का क्या हो जाएगा मित्रों? कृष्ण को अर्पण। समझ गए? मेरे पास शब्द है गगनचुंबी। गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब साथियों जब हम इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा? कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। गगनचुंबी, गगन यानी आकाश को, चुंबी यानी चूमने वाला, यानी कोई भी इमारत है मान लो बहुत बड़ी है, अपन क्या कह देंगे? ये तो भाई गगनचुंबी है, मतलब आकाश को छू रही है, तो गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। समझ गया बात नहीं? अब 2 शब्द दे रहा हूं, इनको थोड़ा सा बारीकी से देखना। एक है आपके पास शरणागत और एक है आपके पास शरणगत। माइनर मिस्टेक है, ध्यान रखना। माइनर अंतर है, मिस्टेक नहीं है, अंतर। ग्रामगत, इनका विग्रह समझो। देखो शरण प्लस ओके आग ही मात्रा है, तो आगत, शरण को आगत। इनमें आप कंफ्यूज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं ये तीनों ही। आप लगे शरणागत मतलब शरण में आगत, शरण में आया नहीं साथियों, व्याकरण कहती है शरण को आगत, शरण को आया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द। शरणागत तो आर ही मात्रा है नहीं, तो अपन आर लिखना आगे, शरण को आगत। ध्यान रखना, शरणगत। अब मैंने यहां से ये आ हटाया, पीछे क्या लिखा? शरणगत। यहाँ शरण और गत है और यहाँ आगत है, आ की मात्रा है, आराम से पता चल जाएगी आपको। तो शरणागत, शरण को आगत, शरणगत, शरण को गत। ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम मतलब गांव को गत। साथियों गत का अर्थ होता है गया हुआ। गत का अर्थ क्या होता है? गया हुआ। यानी शरणगत, शरण को गत, शरण को गया। मूल आप और नहीं लिखा नहीं तो भी चल, जो समस्त पद में जो समास वाले शब्द में लिखा हुआ ना, वही हमें आगे लिखना है। शरण को गत, गत यानी गया हुआ। शरणागत, शरण को आगत, आगत का अर्थ क्या होता है मित्रों? आया हुआ, आया हुआ। समझ गया बात में? अब मैं इसके मेन उदाहरण आपको इतने ध्यान रखना है, मैं कुछ और प्रैक्टिस करूंगा आपको, तो प्रैक्टिस के लिए आपको रेडी रहना है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे, मेरे पास शब्द है मित्रों जेब कतरा। क्या शब्द है? जेब कतरा। जेब कतरे का पुराना वर्जन है गिरैकट। देखो जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब कतरा कौन है? जेब को कतरने वाला। देख लो कि भाई जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। गिरे कट, गिरे के भाई, गिरे हम जो थे, गिरे शब्द आपने सुना नहीं सुना कभी? साल गिरे सुना? साल गिरे, इसको अपन हिंदी में कहते हैं वर्षगांठ। साल गिरे भाई, इसको क्या बोलेंगे? वर्षगांठ। तो साल यानी वर्ष और गिरे यानी गांठ। गिरे का क्या हो जाएगा? गांठ। तो अब तो क्या हुई गई, सबके जेब आ गई। महिलाओं के कपड़ों में जेब आने में तो युगों लग गए, ठीक है। पहले पुरुषों के भी जेबें कहाँ थी?
अब ठीक है, इनका तो लेट वर्जन है, तो अब हूँ देखो, पहला लोग पैर आता हूँ एडी पोट्री में, अभी लोग पैसे कहाँ रखते हैं? जेब में। तो कौन है? जेब कतरे, जेब को कतरने वाले। पहले इस गांठ को काटने वाले थे, तो गिरे वर्त के वे गांठ, कट यानी काटने वाले। बस अब बात भी था क्लियर। गिरे कट, गिरे वर्त सलटों में समझ लियो, साल गिरे वर्ष गांठ, ठीक है। तो मित्रों गिरे का, गिरे को यानी गांठ को काटने वाला, गिरे को कट, ठीक है, यानी गांठ को काटने वाला। अब गांठ कौन सी समझ गए ना, तो गांठ को काटने वाला, काटने वाला। मैं मानता हूँ सभी दोस्तों की बातें क्लियर है। साथियों आगे मेरे पास शब्द है चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार क्या हो जाएगा? चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला क्या हो जाएगा? चिड़ी मार हो जाएगा। अब कुछ एक शब्द और देख लो, शब्द है आपके पास में दिल तोड़, कमर तोड़, मुंह तोड़। क्या हो जाएगा मित्रों? दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। बस घिसी पिटी बातें हैं बस। अब मैं मान रहा हूँ मैंने ये शब्द लिख दिया ना, आगे मैं इनका विग्रह नहीं लिखूं तो भी कोई इशू नहीं है आपके, आराम से आप इनको समझ सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ साथियों। ठीक है, आगे आओ। आपके पास में और उदाहरण है, नेत्र सुक्त है, सुक्त है, प्राप्तोदक है, प्राप्तोदक है, आराम से लेके इनको भी आपको क्लियर करना है। ठीक है, नेत्र सुक्त हो गया, प्राप्तोदक हो गया, वनगमन हो गया, विकासोन्मुख हो गया, विकासोन्मुख हो गया, रोजगार उन्मुख हो गया, रोजगार। अब आप अपने स्वयं इनका विग्रह करो, आपके हिसाब से इनका विग्रह क्या होना चाहिए, खुद अपनी ओर से एफर्ट लगाओगे तो चीजें और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगी। ख्याति प्राप्त है, आपके यश प्राप्त है, स्वरोग प्राप्त है, आपके मैं बात करूं मनोहर है। अब इनका विग्रह अपनी ओर से आप अपना एफर्ट लगाओगे भाई। चित चोर है, नरभक्षी है, शत्रुघ्न है, और अंतिम एक आप ध्यान रख लो सर्वज्ञ है। बस इन आगे काली भेद है। अगर इतना सब ध्यान है नहीं इनमें कोई रत्ती भरी भी आने भरी समस्या नहीं आवे। आराम देखो, आंग में आपन लिखना है को, कहीं लिखना है को लिखना है। ठीक है, जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी वाले मात्रा ये थोड़ी सी बड़ी करनी है भाई, चिड़ी मार, चिड़ियों को इधर छोटी रहेगी, ठीक है, बहुवचन बनाओगे तो चिड़ियों को मारने वाला। अब बताओ इनका क्या होगा? अब इनका नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन के विद्यार्थी हो, नॉर्मल बात है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। बट अपन एक बार पूरा पढ़ लेंगे ताकि आपके मन में थोड़ा शांति रहे, और शांतम परम सुखम, आनंद के साथ पढ़ते रहो। साथियों अभी आपके पास सफिशिएंट समय है, इन क्लासों का धैर्य के साथ एक बार एंजॉय करके देखिए, बहुत मजा आएगा। जब आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि जो मैंने इस सिलेक्शन के लिए मेहनत की थी ना, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य सिलेक्शन, उसके लिए साथियों कोई शॉर्टकट नहीं, आराम से बिंदास पढ़ लो, धीरे धीरे चलते चलते चीजों को पढ़ो, बहुत आनंद आएगा। जब चीजें याद होनी शुरू हो जाएगी, आपसे प्रश्न सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, आप खुद बोल उठोगे यार गुरु जी क्या बताऊं, गजब का ही मजा आ गया। देखो इन बातों को सुनो आगे, दिल को तोड़ना, कमर तोड़। अब है कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार नजर में से निकालना पड़ेगा। बाकी है बहुत ईजी बात है, बस समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैटर ज्यादा है, बाकी है इजी अपने आप बहुत ज्यादा इजी। मुंह तोड़, लो भाई थे कुछ बताओ क्या हुआ? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अगर भाई उसने मुंह तोड़ जवाब दिया मतलब मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला।
मुंह को तोड़ने वाला। चलो आगे, आओ आगे, बस। मनोहर, मन को हरने वाला, कि भाई ये तो बड़ा मनोहर दृश्य है, मतलब मन को हरने वाला। साथ ही आगे नेत्र सुख, नेत्र को सुख, आंखों का आनंद है ना, नेत्र सुख, तो नेत्र को सुख, इन नेत्र को सुख देने वाला। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। ध्यान रखना दोस्तों, उदक का अर्थ क्या होता है? उदक का अर्थ होता है जल, पानी का पर्यायवाची उदक। और कई बार क्या होता है, आदमी मरता है तो उसकी अस्थियां वगैरह पानी में प्रवाहित की जाती है, अलग अलग अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार, कुछ गंगा में, कोई पुष्कर में, कोई अलग अलग। ठीक है, तो क्या मानते हैं अपन कि भाई ये जल को प्राप्त हो गया, मतलब अब इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो जल या मोक्ष। तो उदक का अर्थ है उदक को प्राप्त, मतलब जल को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन, वन को जाना, वन गमन। विकासोन्मुख, कि भाई हम तो विकासोन्मुख काम कर रहे हैं, मतलब विकास को उन्मुख, विकास की ओर अग्रसर, तो विकास को उन्मुख, विकास को उन्मुख। रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख, यानी रोजगार की ओर अग्रसर, रोजगार को उन्मुख। ध्यान रखना, इनमें को आएगा। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, प्रसिद्धि को प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। यश प्राप्त, यश यानी इज्जत, शोहरत, यश को प्राप्त। और मित्र आगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई थी, आप नहीं भी बताई है तो ध्यान रखना साथियों। बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में तपना पड़ता है, शोहरत यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए कई बार घुटनों के बल चलना पड़ता है। अभी संघर्ष है, अरे संघर्ष पढ़े तो बहुत ईजी है, एक बार आप करके देखो। आप 15-20 दिन अगर शांति के साथ पढ़ लेना, आप खुद को पढ़ने में आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आराम की बात है। और माँ हिंदी, माँ का आशीर्वाद, माँ हिंदी का आशीर्वाद, राधे रानी का आशीर्वाद आप सब पर खूब बरसेगा, बस सच्चे मन से लगे रहना है। आराम है। देखो एक बार मैं क्रम पूरा होते ही 2-4 उदाहरण पढ़ के फिर इसको वापस रिपीट कर दूंगा। चित्त चोर, क्या भाई ये तो चित्त चोर है, मतलब चित्त को, इन मन को, दिल को चुराने वाला। चित्त चोर, तो चित्त को चुराने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने। नर बख्शी, नर को भक्षित करने वाला, कि भाई ये तो नर बख्शी जानवर है, मतलब नर को भक्षित करने वाला, भक्षित यानी भक्षण करने वाला, मारने वाला, खाने वाला, भक्षित करने वाला। शत्रुघ्न, घन का अर्थ होता है मित्रों मारना, तो शत्रु को घन करने वाला, शत्रु को मारने वाला। और आगे सर्वज्ञ, सर्व को ज्ञ, सर्व को, सर्व मतलब सभी को, सर्वगत सभी लिख दो, सर्वगत के सभी को, ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञाता, जानने वाला, जानकार, सभी को जानने वाला, सब के बारे में जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है साथियों। बस 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 कंप्लीट। बेसिक परिचय क्लियर है थारे, कोई बात नहीं, आगे चीज रिपीट करने को। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष में को आता है, विग्रह करते क्या आता है मित्रों, को आता है, और को बहुत नॉर्मल आपके लिए। देखो कृष्णार्पण, कर्षण को अर्पण, इनको मैं अगर हटा भी दूं तो भी थार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। मित्रों शरणागत, शरण को आगत, शरणगत, शरण को गत, गत मतलब गया हुआ, आगत ही नहीं आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गत, बहुत नॉर्मल बात है, सब भाया भाया क्लियर है। चलो आगे। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। हम एक बार खुद विचार करो कि जेब कतरो के वे, जेब को कतरने वाला। गृह कट के वे, गृह को काटने वाला। चिड़ी मार के वे, चिड़ियों को मारने वाला। दिल तोड़ को विग्रह क्या हो सके, दिल को तोड़ने वाला। मुंह तोड़ को, मुंह को तोड़ने वाला। कमर तोड़ को, कमर को तोड़ने वाला। बहुत नॉर्मल बात है साथियों, आराम से लेके इनको आपको रीड करना है। आगे आऊं। मनोहर, मनोहरदर्शी है भाई, गए मारे गजब मनोहरदर्शी है, मतलब मन को पढ़ने वाला है। नेत्र शुद्ध, नेत्र को शुद्ध। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन, वन को जाना। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। रोजगार उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। इसी तरह मित्रों ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। और स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। आगे आओ। चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। नर बख्शी, नर को भक्षित करने वाला, मारने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को ज्ञ, सभी को
जानने वाला। साथियों यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष का 6 में से पहला भेद कंप्लीट। आज की क्लास में ही कंटिन्यू मैं 6 भेद करवाने वाला हूँ। कर्ता ने कर्म को, फिर क्या आता है कर्म के बाद में मित्रों करण तत्पुरुष, तो तीसरा भेद हो जाएगा आपका कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष। और करण में क्या आता है मित्रों, करण से या के द्वारा, लगभग दोबारा लिखो तो भी एक ही बात है, ठीक है। अब देखो करण में से या के द्वारा आता है, बहुत नॉर्मल बात है, और आराम से लेके धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। सर अपादान में विषय आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में विषय आता है, तो थोड़ा फर्क है करण में और अपादान। देखो करण के लिए मैंने लिखा, करण में साथियों जो से आता है ना, और एक अपादान में विषय आता है। किस में आता है, अपादान में विषय। एक तो ये आपके करण तत्पुरुष में भी से आएगा, एक आपके अपादान तत्पुरुष में भी क्या आएगा, से आएगा। तो दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि दो जगह आएगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसमें तो से आता है जुड़ाव के लिए, उपस्थिति के लिए, कि भाई कोई चीज उपस्थित है, हाजिर है, जुड़ाव या उपस्थिति को दर्शाता है। अपादान से आवे अलगाव, अलग होने का भाव होता है, कोई चीज है नहीं, अनुपस्थित है, रहित है, तो ये अनुपस्थिति को दर्शाता है। मतलब आप ये कह सकते हो इसमें अलग होने का भाव है, अपादान में तो अलग होने का भाव है, इसमें साधन का भाव है, कोई काम करने का साधन, तो वो साधन, कोई तो फैक्ट है। बस ये चीज पढ़ी यहाँ पर, करण में भी से आवे, अपादान में भी से आवे। करण में से आवे साधन के लिए, कोई चीज के भाई पिंग में अवेलेबल है, जुड़ाव है, तो वो करण। अपादान में आवे अलगाव, मतलब अलग होने को भाव रही, कोई चीज पिंग में नहीं है, रही तो सही थोड़ा मामला है, ये रहित है, ये सही थे। समझ गया के बात। चलो एक उदाहरण समझते हैं चीज, उदाहरण से सब तक क्लियर हो जाए बात। मेरे पास एक शब्द है ऋण युक्त, एक शब्द है मेरे पास ऋण मुक्त। अब गए भाई तो ऋण मुक्त हो गयो, भाई में तो कर्जो उतर गयो, ऋण हो गया, वो कर्जा उतर गया, मतलब ऋण मुक्त हो गया। ऋण मुक्त को मतलब क्या है, ऋण से मुक्त। अब बताओ बीमा तो ऋण अलग हो नहीं, अनुपस्थिति है कि नहीं है, ऋण साइड पे हो गयो, कर्जो उतर गयो जना, ऋण से मुक्त हो, ऋण से अलग हो गया बंदा, तो ये अपादान का उदाहरण। किसका उदाहरण है, अपादान। लेकिन क्या ऋण युक्त है, हाल तो बीमा कर्जो है, ऋण है, ऋण शामिल है, ऋण उपस्थित है, ऋण युक्त, ऋण से युक्त, ऋण से युक्त। और आपको जानते हो ये है उपस्थित है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। चलो अभी मैं अपादान करण दोनों को तुलनात्मक रूप से लेके नहीं चलूंगा, अब तुलना आज की घनी है, इतनी तुलना था लिए 100% क्लियर है। जैसे अपादान में कह दू थाने देश निकाला, तो बताओ देश से निकला, देश से निकला मतलब देश से अलग हुआ नहीं हुआ, भाई किसी को देश से निकाला, देश निकाला दे दिया, मतलब तो देश अलग हो गया, तो वो से तो है अपादान, अपादान। ओ है उपस्थिति, रतन जड़ित, मैं कह दू भाई ओ आभूषण रतन जड़ित आभूषण क्यों है भाई, तो रतन जड़ित मतलब रत्नों से जड़ित, उसको जड़ने का साधन है, उपस्थिति है रत्नों की, तो रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित। मेरी बात में समझ गया कि अपादान और इंगो करण तत्पुरुष को अंतर। बाकी आप आपके पढ़ रहा ओनली फॉर करण तत्पुरुष। तो आओ इधर अपने पास समास है, दूसरा भेद, करण ये है करण तत्पुरुष। समझ गया कि नहीं समझ गया बात, ठीक है सर, मैं तो बात समझ गया, समझ गया, बहुत परफेक्ट बंदा हो, समझ लो भी है। कर्ता ने कर्म को करण से के जी दूसरो भेद के पट यहाँ करण तत्पुरुष, करण में क्या आवे, से या द्वारा, से या द्वारा, बस वो करण तत्पुरुष, से या द्वारा, के द्वारा लिखो चाहे द्वारा लिखो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना ये चीज। अब आओ से या के द्वारा आएगा, अपने पास शब्द है रतन जड़ी, तो कोई चीज है किससे जड़ी हुई है, रत्नों से, तो आप क्या कहता भाई रतन जड़ित आभूषण है, मतलब रत्नों से जड़ित है। समझ गया बात, भाई के मुतान आंखों देखी बात होना, बताओ आंखों देखी, मेरी एक बात सुनाऊं, आंखों देखी मतलब आंखों से देखी, देखने का साधन कौन है, आंखें, तो आंखों से देखी, आंखों से देखी, तो भाई रतन जड़ित है, आंखों देखी है, थारगन शब्द है हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ के द्वारा लिखी, यानी लिखी गई, हस्त के द्वारा लिखित,
अष्ट मतलब हाथ, थाने मतलब लिखो तो बढ़िया, नहीं सीधे अष्ट लिखो ज्यादा बेस्ट है। समास वाला सेम ही इधर लिखना है, पर्यायवाची यार की बजाय ये सही रहता है। तो अष्ट के द्वारा लिखित या अष्ट द्वारा लिखित, लिखित है नहीं लिखी गई भाई। तुलसी कृत रामायण मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। मित्रों कृत गर्त है रचना, कृत गर्त के रचना, दो तीन शब्द है। एक तो है अपगन कृत, कृत गर्त है रचना। एक है कृति, कृत यानी रचित, कृत यानी रचित, तुलसी द्वारा रचित। तो कृत को तो ये था रचना, और कर रचित, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित, रचित। और करती के वह रचना, और एक करती बड़ो है, इन करती को अर्थ है निपुण, होशियार, टैलेंटेड। युगम शब्द में भी आया करें, हालांकि युगम शब्द आप अलग ऊपर है। ठीक है, तो तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। आंखों देखी, आंखों से देखी। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। इन प्रकार की चीजें देखी थाने याद रखनी है। अब कुछ उदाहरण और देखो। ठीक है, आगे आओ। गुण युक्त, ज्ञान युक्त, धर्म युक्त। देख लो युक्त आयो, ऋण युक्त को आप आगे पढ़ियो, ऋण से युक्त। तो इसी प्रकार से लेके ये है आपकी तारों भरी, रस भरी। अब आवाज गुण युक्त मतलब गुण से युक्त, गुण शामिल है, उपस्थिति भाव यहाँ का गुण से युक्त। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, ज्ञान से युक्त हो जाएगा। बताओ धर्म युक्त का क्या करेंगे, धर्म से युक्त। तारों भरी, कि भाई तारों भरी रात, तारों से भरी। लो भाई तारों से भरी, तारों से भरी। रस भरी, रस से भरी, रस से भरी। समझ गया कि बात में, पक्की बात समझ गया। बताओ आराम समझ में आई क्या चीज है। हालो भाई देखो, अगर मैं आ चीज हटाऊं तो थारा समझ में आई नहीं आई। क्या भाई करण में आवे से या के द्वारा। तो तू बता रत्न जड़ित को केवे, रत्नों से जड़ित या रत्नों के द्वारा जड़ित। आंखों देखी बात बताऊं भाई, ये आंखों से देखी। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी से कृत, तुलसी के द्वारा लिख तो बढ़िया रहेगा। गुण युक्त, गुण से युक्त। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। तारों भरी, तारों से भरी। यार भाई लोग रस भरी, रस से भरी। बहुत नॉर्मल बात है, आराम हो एक बार पढ़ो, बहुत इजी चीजें हैं। बस एक बार थाने सब कुछ चीजें नजर मुंह निकालनी पड़ी भाई। आगे आओ, आपका शब्द है विधि प्रदत्त, विधि प्रदत्त। तारगण शब्द है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। तारगण शब्द है रेल यात्रा, तारगण शब्द है बड़भुंजा, बड़भुंजा। तारगण शब्द है दयाद्र, शब्द है तारगण शोकाकुल। इन प्रकार की चीजें हैं। आराम देखो दो चार बार, आराम देखो, आराम हो जाए भाई। वाग युद्ध, मेगाछन, मेगाछन। आवा अंग अर्थ समझो, कहीं वेर ते खुद थारे और एफर्ट लगाओ। मन गढ़त, अकाल पीड़ित। अपनी ओर से एफर्ट लगाओ और इनका आंसर के भाई, के भाई आ चीज तो विधि प्रदत्त है, मतलब विधि के द्वारा प्रदत्त। भाई ईश्वर की माया है, ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। रेल यात्रा, तो भाई तू यात्रा कहूं करी के रेल यात्रा, तो रेल के द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा। बड़गुंजा नयो शब्द तो याद रख लो, पहाड़ के द्वारा
भूंजने वाला, भुनने वाला। दयाद्र, दया से आद्र है। शोक आकुल, शोक से आकुल, आकुल मतलब बेचैन है, परेशान है, शोक हूं। शोक दो है, देखो एक शोक तो ओ है, एक शोक ओ है कि मुझे इस चीज का शौक है, मतलब चाव है, पसंद है आपको, तो वो डबल मात्रा शोक है यार। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलाना राम जी नहीं, वो की है शोक शब्द। तो ई शोक अर्थ है दुख। तो शोकाकुल, शोक से आकुल मतलब दुख से व्याकुल, दुख से बेचैन। वाक युद्ध, वाणी से युद्ध। मेघाचन, मेघों से आचन, मेघ मतलब बादल, आचन गिरा हुआ है, बादलों से ढका हुआ है मेघाचन। मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ, मन से गढ़त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, किससे पीड़ित, पीड़ित होने का साधन क्या है, अकाल। बस आराम लेके दो चार शब्द है, आंग लिख दो, और बाकी केवल मैं शब्द लिख कर दूं तो भी सारी चीजें बिना कहे क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, फिर खुद आराम चीजें देखो। एक बार से लिख दो, बाद में नहीं लिखो तो भी चले। विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। फिर भी देखो मन है, इसकी तसली के लिए अपन पूरा लिख देते हैं, विधि के द्वारा प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। आ गया हूं। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। बड़बुंजा, बाढ़ के द्वारा बुनने वाला, या बाढ़ से बुनने वाला, बाढ़ के द्वारा बुनने वाला। दयाद्र, दया से आद्र, दया से आद्र। शोकाकुल, शोक से आकुल या व्याकुल। शोक से आकुल लिख दो, अगर आकुल नहीं लिखो तो क्या लिख दो, व्याकुल। आकुल व्याकुल के वे मतलब बेचैन, शोक से वो बेचैन है, परेशान है। वाक युद्ध, वाणी से युद्ध, वाक यानी वाणी, वाक से युद्ध, वाक युद्ध। मेघाचन, मेघों से आच्छन, मेघों से आच्छन। हाँ भाई, मेघाच्छन, मेघों से आच्छन, मेघों से आच्छन। मनगढ़ंत, मन से गढ़ंत, मन से गढ़ंत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। बस आराम से ये चीजें हो गई। अब इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है भाई। आराम से लेके अगर ये दो तीन बार समझ लिया ना, ठीक है। तो बाकी देखो, आंखों देखी हमने शायद पीछे लिख दिया है, आंखों देखी हो गया है आपके, आंखों देखी हो गया है, ठीक है। एक आध उदाहरण थे, कोई और ध्यान रखो तो बस रख लो। आंखों देखी की जगह आप रख लो मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह मांगा। रोगग्रस्त, ऋणग्रस्त, ऋणग्रस्त। अभावग्रस्त, अभावग्रस्त। बस दो चार उदाहरण बस ध्यान रख लो, कटे कोई समस्या नहीं आवे थारे। के भाई मुंह मांगा, तो क्या मैं तुझे, तू सिलेक्शन ले, तुझे मुंह मांगा इनाम मतलब मुंह से मांगा, मुंह मांगा मतलब क्या है, मुंह से मांगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ग्रसित होने का कारण क्या है, रोग, तो रोग से ग्रस्त। ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। लो भाई, दंड ना दंड दंड। हेलो भाई, हेलो भाई, कंप्लीट ओ करण, हटाओ। करण में जुड़ा हुएला, लगा हुएला, उपस्थिति वाला, साधन अपादान आप आगे पढ़ा अलग उड़ा। बाकी दो उदाहरण थे, क्लियर कर चुके। अब आओ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी टंस रहेगी। और मैंने आपको लगभग लगभग सारी सरकारी किताबों के जो भी मैटर है एग्जाम में जहां से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजें आपके सामने लिख दी है। आओ आगे। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। आंखों देखी, आंखों से देखी। अस्त लिखित, अस्त से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। गुण युक्त, गुण से युक्त। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। तारों भरी, तारों से भरी। रस भरे, रस से भरी। वाह गुरु जी क्या बात है। मैं मानू सब बायारे क्लियर है। चलो भाई, कहीं खुल गया हमने।
चलो अपन थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं, कहीं कोई मक्खी होगी बैठी होगी, पता नहीं। आओ इधर। हाँ भाई लोगों, वापस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हमने पढ़ ली थी, आ गया वो नेक्स्ट। अब इनका विग्रह समझो। अब आओ इधर। विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। कोई चीज ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। रेल यात्रा, तो रेल के द्वारा यात्रा, से या के द्वारा कुछ भी लिख दो। बड़गुंजा, बाढ़ के द्वारा बुनने वाला। दयाद्र, दया से आद्र। शोकाकुल, शोक से आकुल, व्याकुल, बेचैन, परेशान। दुख से परेशान, शोकाकुल, ये हो जाएगा। वाक्युत, वाक से युद्ध। मेघाच्छन्न, मेघों से आच्छन, आच्छन मतलब बादलों से घिरा हुआ, ढका हुआ। मन गढ़त, मन से गढ़त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आराम से लेके ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आच्छन का अर्थ आप लिख सकते हो गिरा हुआ या बेचैन, बादलों से गिरा हुआ, सॉरी गिरा हुआ या ढका हुआ, ये लिखना है। आ गया हूँ। अंतिम प्रैक्टिस हमने यहाँ पे की थी ये। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ऋणग्रस्त, से ग्रस्त। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। कुछ भी नहीं है। तो लो भाई, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी आपका कर्ता कारक होता नहीं है यहाँ तत्पुरुष में। फिर हमने यहाँ से शुरू किया, कर्ता ने कर्म को करण से। और अब मित्रों क्या आ जाएगा, संप्रदान। तो आज जो तीसरा पार्ट है थारो संप्रदान तत्पुरुष। आज जाओ तीसरा अपना क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। मित्रों कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। तो विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, के लिए। अब के लिए कहाँ कहा था, 4-5 शब्द याद रख लो। देखो एक तो आलय जटे भी मिले, आलय है, घर है, थानेशाला है, सामग्री है। ये जहां भी शब्द मिले ना, अमूमन आपको देखना है 99% तक इधर क्या लग जाएगा, के लिए लग जाएगा, ठीक है। एक आधो आवास वगैरह पढ़ दे, आवास। इस प्रकार के शब्द आपके अमूमन अमूमन में बात करूं किस में होते हैं, अमूमन अमूमन ये शब्द आपके संप्रदान में होते हैं। मतलब इनका विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा। सर कैसे आएगा, देखो 2-4 शब्द आप प्रैक्टिस करा, फिर बाद में चीजें और क्लियर करने का प्रयास करा। देखो आलय आलू शब्द विद्यालय। अब थाने विद्यालय को विच्छेद करना है, समास विग्रह करना है, क्या करो, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। विद्यालय की तरह देवालय आज
देव के लिए आलय, या देवों के लिए आलय, देवों के लिए आलय, चिकित्सालय आ जाए, चिकित्सा के लिए आलय, प्रतीक्षालय आ जाए तो प्रतीक्षा के लिए आलय। इ प्रकार के आलय मुख्य रूप में थाने 2-4 ध्यान रखना है। बस पुस्तकालय तक देख लो। पुस्तकालय पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकों के लिए का मत कर देना, देव कालय, विद्या कालय, पुस्तकों कालय, का किया तो मतलब का करने की एक जगह है, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। लेकिन मित्रों जो आपके मन में का चल रहा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं अपन, अपने पास ऑप्शन पड़ा है तो यार चेंज कर ही देते हैं। अब देखो एक हिमालय आज, तो हिमालय में हिम के लिए आलय, हिमालय मतलब हिम यानी बर्फ, तो हिमालय का मतलब क्या, बर्फ का आलय, बर्फ का घर, हिम का आलय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम का आलय। और अब ठंडा है, यो का कारक चिन्ह है और का की कारक में संबंध का के की, तो साथियों यहाँ पर अपन कौन सा तत्पुरुष कर देंगे, संबंध तत्पुरुष कर देंगे। बाकी के लिए करना, अपन के करना है के लिए, अमूमन के रखना है के लिए। आलय के बाद में था घर, अब स्नान घर है, रसोई घर है, इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पे मिलते हैं। आगे आओ, आलय के बाद में सर घर आए तो घर वाले बिल्कुल देख लो, आपके पास शब्द है स्नान घर, आपके पास शब्द है रसोई घर, रसोई घर, तो स्नान घर, स्नान के लिए घर, क्या हो जाएगा साथियों, स्नान के लिए घर। 6 में से तीसरा भेद लगभग पूरा होने वाला है आपके। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, बिल्कुल आवाज बराबर आ रही है ना, ठीक है, रसोई के लिए घर, ठीक है। अब आओ आगे, बस बस ज्यादा छोटा नहीं लिखेंगे, अपने पास स्लाइडें जितनी लेंगे उतनी पड़ी है, कोई समस्या नहीं है। आलय वाला हो गया, एक हिमालय में ध्यान रखिए भीम का आलय होता है, बाकी स्नान घर, स्नान के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। और आगे देख लो शाला, शाला में साथियों आपका शब्द है, जैसे मान लो गौशाला, गौशाला, आपका शब्द है धर्मशाला, आपके पास शब्द है पाठशाला, बस 2-4 शाला है, आराम करके आने भी कर लो, ठीक है। गौशाला के हो जाए के लिए, शाला है घर है के लिए, तो गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ मतलब पढ़ने के लिए, अर्थ में कौष्टक लिख रहा हूँ, पाठ करता है यहाँ पर पढ़ने से, तो पढ़ने के लिए शाला, शाला। धर्मशाला हो गया, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। आराम लेके ऐसी कर ले, कोई इशू नहीं है। आलय हो गया, शाला हो गया, सामग्री आ जाए, देखो इधर शब्द आ गए आपके पास, हवन सामग्री, हवन सामग्री, ये भाई तू मार्केट जा रवि और ऐसे कर हवन सामग्री लेके आ जा, हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री, बस कुछ भी नहीं करना है, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। एक दो सभा वाले दे, चलो सभा वाले नेक्स्ट स्लाइड देख लेंगे, पहले अपन आवास वाले देख लेते हैं। छात्रावास, छात्रावास क्या हो जाएगा, छात्र, छात्रों के लिए आवास, या छात्र छात्राओं के लिए आवास, छात्रों के लिए को चाहे छात्राओं के लिए को, छात्र और छात्रा दोनों के लिए कह दो, तो छात्र छात्राओं के लिए आवास, छात्रावास हो जाएगा, छात्रों के लिए आवास, छात्राओं के लिए आवास, या छात्र छात्राओं के लिए आवास। तो आराम से लेके मैं मानता हूँ यहाँ तक आप आराम से कर लोगे। एक कारावास, कारागृह क्या है, कैदी, चलो भाई काराहीन, कैदियों के लिए आवास, कैदियों के लिए आवास। जवाब आराम से आपकी ये बातें क्लियर है, अभी अपन और रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब एक बलि वाले 2-4 देखो, बलि वाले बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बलि पशु, भूत बलि, चलो देख, बलि पशु का अर्थ क्या है, बलि के लिए पशु, बलि पशु, सिस्टम को ध्यान रखो लगातार, बलि के लिए क्या होता है साथियों, पशु होता है,
बलि के लिए पशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलि के लिए पशु। बलि के लिए पशु। देव बलि, देव के लिए बलि, देवता के लिए बलि, देव के लिए बलि, देव के लिए बलि। शाब भूत बलि, भूतों के लिए भी बलि चढ़ाई जाती है, तो भूतों के लिए बलि, भूतों के लिए बलि। लेकिन 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 प्यारे साथियों, अब आपको यहाँ देखना है, ये तो बलि पशु था, अब मैं लिखता हूँ पशु, पशु बलि। अब क्या करोगे, कहां जाओगे आप? देखो, भूत बलि भूतांग बलि, देव बलि देवांग बलि, बलि पशु बलि के लिए पशु। लेकिन साथियों पशु बलि, अब पशु के लिए बलि कोई नहीं देगा, अब पशु खुद की बलि चढ़ेगी। तो ध्यान रखना, पशु बलि का विग्रह होता है पशु की बलि, पशु की बलि। इसी तरीके की शब्द है नर बलि, अभी पशुओं की दी जाती है, पहले राजतंत्र लोगों की भी बलि दी जाती थी, तो नर बलि, नर की बलि, नर की बलि। बस दोनों ध्यान रखना। कलर चेंज करा, आ जाओ। अब आप बताओ, काके की किस में आता है? काके की सर संबंध में आता है, तो ये दोनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? समंत पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये बलि वाले ध्यान रखना, है कुछ भी नहीं, लेकिन भाई साहब अगर आते हैं ना तो एक बार के लिए चक्कर आ जाता है लोगों को। क्या नर बलि सिस्टम देखो, नर के लिए बलि है, नर की बलि है, नर की बलि होती है, ठीक है। पशु बलि, तो पशु की बलि, लेकिन बलि पशु, अब बलि की पशु नहीं है, बलि के लिए पशु है। देव बलि देवों के लिए बलि, भूत बलि भूतों के लिए बलि। मैं मानता हूँ मेरे सभी प्यारे बंधुओं की यहाँ तक की बात है बहुत अच्छे से क्लियर है, किसी के कोई समस्या नहीं है। अब बलि के बाद में देखो सभा वाले देख लो, सभा भवन, सभा के लिए भवन, लो भाई सभा के लिए भवन। विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप, का मंडप नहीं, विवाह के लिए मंडप। मित्रों आगे है लोकसभा, लोकसभा, और एक है आपकी विधानसभा, विधानसभा। लोकसभा लोक की सभा, विधानसभा विधान की सभा। सॉरी की नहीं करना, बहुत अच्छे से लेके इसको ध्यान, इसमें अपवाद है एक तो वो की माए, लेकिन देखो सभा भवन, सभा के लिए भवन, विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप, तो हमें संप्रदान के अकॉर्डिंग चलना है। लोकसभा लोक के लिए सभा, लोक के लिए सभा, थोड़े तगड़े उदाहरण ये वाले ध्यान रखना चाह रहा हूं। विधानसभा विधान के लिए सभा, विधान मतलब कानून के लिए सभा। लेकिन 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 प्यारे साथियों, परीक्षा में प्रश्न आएगा विधान परिषद, तब अपन कहां जाएंगे? बताओ क्या करेंगे? विधान परिषद। अब विधायकों की परिषद, विधायकों की परिषद हो जाएगा। विधान परिषद विधान के लिए परिषद नहीं करना है, विधानसभा विधान के लिए सभा, लोकसभा लोक के लिए सभा। लेकिन साथियों विधान परिषद विधायकों की परिषद, विधान परिषद विधायकों की परिषद। मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। और सरकार के किस में आता है? संबंध में, संबंध तत्पुरुष। आराम से लेके इनको भी आपको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा लोक के लिए सभा, सभा भवन सभा के लिए भवन, विधानसभा विधान के लिए सभा। लेकिन प्यारे साथियों परिषद आ जाए, चाहे विधान परिषद हो चाहे मंत्री परिषद, विधायकों की परिषद और मंत्रियों की परिषद। और काके की किस में आता है? आपके संबंध में आ जाएगा। इसी तरह से एक दो भूमि वाले देखो, रणभूमि, युद्ध भूमि, और एक होता है मित्रों देवभूमि।
रणभूमि कहवाय, रण के लिए भूमि, भाई लड़ाई के लिए भूमि वैसे की कहवाय, रण के लिए भूमि, रणभूमि। युद्ध भूमि, रण और युद्ध पर्यायवाची है, तो युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। और प्यारे साथियों आगे देव, ये आपके अलग से आ जाएगा, देवभूमि, बिल्कुल अलग से ध्यान रखना है। देवभूमि, देवों की भूमि, क्या भाई भारत तो देवभूमि है, तो अब देवों के लिए नहीं करना है, हमरो देश देवभूमि है, मतलब देवों की भूमि है। के लिए और की वाला दो चार है विशेष शब्द है, इनका थोड़ा ध्यान रखना। देवों की भूमि यानी काके की किस्म आता है समंत पुरुष, और अपना चल क्या रहा है संप्रदान के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एक शब्द है, इनका ध्यान रखना है। जैसे राह खर्च है, राह खर्च मतलब राह के लिए खर्च, मार्ग के लिए आप जितने खर्च कर रहे हो मार्ग में नहीं करना है, के लिए करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राह खर्च, राह के लिए खर्च हो जाएगा। आगे देखो, पुत्र शोक है, हथकड़ी है, पुत्र शोक, पुत्र का शोक नहीं, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। आगे जो हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हाथों में पहनाने के लिए जो कड़ी है वही क्या है, हथकड़ी है। आराम से यहाँ तक भी मैं मानता हूँ आपके कोई इश्यू नहीं है। आगे आओ, के लिए वाले उदाहरण पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। गुरु दक्षिणा है आपके, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। परीक्षा भवन है, परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देशभक्ति, आवेदन पत्र है, और एक ध्यान रख लेना गुरसाल, बस गणित। आओ इधर, गुरु दक्षिणा क्या करें, गुरु के लिए दक्षिणा, तो लो भाई गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति, यहाँ पे देशभक्ति का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, देशभक्ति दोनों में जाते हैं, देश के लिए भी भक्ति है, और के लिए है तो अपने संप्रदान के लिए चल ही रहा है, देश के लिए भक्ति। फर्स्ट प्योरिटी पे हमेशा इसी को रखा जाता है, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। एक साथ कुछ विद्वान इसमें देश की भक्ति भी मानते हैं, देश की भक्ति। सेकंड प्योरिटी पे ये हो जाएगा, और काके की आते क्या हो जाएगा, संबंध, और बाकी के लिए तो संप्रदान में चल ही रहा है। समझ गया नहीं समझ गया बात नहीं। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र। इसी तरह मित्रों गुड़साल, घोड़ों के लिए साल, घोड़ों के लिए साल। अगर इतना उदाहरण ध्यान रखो तो था इनमें कोई रत्ती पर भी समस्या नहीं आवाला। इतनी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीकों लेके क्लियर रहनी चाहिए। चलो अब आप के लिए पूरा करा रिविजन। अटो स्टार्ट करियो आप संप्रदान के लिए घर रिलेटेड जितनी भी चीजें मान लो थार आलय है, घर है, शाला है, सामग्री आवास, एड़ा शब्द आवे तो आंगली चंद्र यहाँ पर के लिखना चाहिए, के लिए, के लिए लिखना चाहिए, के लिए। अब आओ आगे समझो, विद्यालय के वे भाई तो के आलय आलो है, विद्या के लिए आलय, देवालय देवों के लिए आलय, पुस्तकालय पुस्तकों के लिए आलय, प्रतीक्षालय प्रतीक्षा के लिए आलय, चिकित्सालय चिकित्सा के लिए आलय। लेकिन हिमालय हिम का आलय, का के की समझ हो जाए। आलय के बाद घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। चलो आगे, गौशाला, शाला भी घर है, आलय शाला इनमें आवे तो गौशाला गायों के लिए शाला, धर्मशाला धर्म के लिए शाला, प्रयोगशाला तो कि भाई यार प्रयोग के लिए शाला, व्यायामशाला व्यायाम के लिए शाला, पाठशाला पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। बस इस तरीके की सामग्री है। अवन सामग्री, अवन के लिए सामग्री, छात्रावास छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास या छात्र छात्रों के लिए आवास, कारावास कारा मतलब कैदियों के लिए आवास, आराम लेके
आ चीज भी सब बाया बाया मेहमानों क्लियर है। अब देखो नर बलि, तो नर के लिए बलि नहीं, नर के लिए कौन बलि देता है यार? पशु बलि, पशु के लिए बलि नहीं होती है। नर बलि मतलब नर खुद की बलि, नर की बलि। पशु बलि, पशु की बलि, सेम सीक्वेंस, नर बलि, नर की बलि, पशु बलि, पशु की बलि, काके की संबंध में। बाकी देखो बलि पशु आज है, तो बलि की पशु नहीं है, बलि के लिए पशु। देव बलि देवता के लिए बलि, भूत बलि भूताने लिए बलि। आराम लेके चीजें बता रहे, क्लियर है। चलो आगे। विवाह मंडप, भाई साहब विवाह के लिए मंडप। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोकसभा, लोक के लिए सभा। विधानसभा, विधान के लिए सभा। लेकिन ध्यान रखियो परिषद आज है, विधान परिषद विधायकों की परिषद, मंत्री परिषद मंत्रियों की परिषद का के संबंध में आता है। बस ध्यान रखियो लोकसभा और विधानसभा, लोक विधान परिषद में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये परीक्षा में छपने योग्य बात है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, टेंट टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों उदाहरण दस पड़े, ध्यान रखना इनका। आगे आओ। गे भाई या तो रणभूमि है भाई, कहीं है रणभूमि है। रणभूमि मतलब रण के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। भारत तो देव भूमि है यार, देवों की भूमि। अब यहाँ किया जाए राग खर्च, राग के लिए खर्च। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। कहीं बताओ थान बताओ, सब चीजें बहुत नॉर्मल है। आगे आओ। लो भाई गुरु दक्षिणा, भाई गुरु के लिए दक्षिणा हो गया। भाई परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। गुड़साल, घोड़ों के लिए साल। लेकिन देशभक्ति, देश के लिए भक्ति ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन में आता है। लेकिन देश के लिए भक्ति मतलब संप्रदान तत्पुरुष ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड में आता देश की भक्ति, क्षमन तत्पुरुष भी अपा मान सकते भाई लोग। आ गया वो बस अवतार संप्रदान के लिए कंप्लीट। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। और अब आता है मित्रों अपादान से अलग, तो कर्ता ने, छोड़ दो इसको, कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब चौथा भेद हो जाएगा अपादान से अलग, अपादान से अलग। चौथा भेद है अपना अपादान तत्पुरुष, चौथा भेद हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। मित्रों अपादान तत्पुरुष क्या होता है? तो सर अपादान से क्या आता है? से किसका भाव रहता है भाई? अलग होने का भाव, अलग या पृथक का भाव। पृथक अलग एक ही बात है, तो पृथक का भाव होता है यहाँ पर। सरके से आओ इधर, थाने कह दियो भाई थाने में देश निकालो दे रही हूँ, तो मतलब क्या हो गयो? देश से निकाला आपको, देश से अलग हुए, ऐसे ही निकल गए देश को साथ में लेके। साथ में लेके तो नहीं निकल पाओगे ना, तो देश से अलग, देश से निकाला। गे भाई ने तो जात बाहर कर दियो, एड़ा काम नहीं करो मना, समाज के भेड़ो रहनो। जात बाहर, जाति से बाहर, जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत यानी समाज से, जाति से अलग बहिष्कृत, तो ये हो जाएगा जाति बहिष्कृत। गे भाई आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, घर वालों को बोला मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, और वहां जाके तू सीरियल देख रहा है, चैटिंग चैटिंग कर रहा है, तो भाई मार्ग से भ्रष्ट हो गया, मतलब मार्ग से अलग हो गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। आपके पद भ्रष्ट भी कह सकते हैं, पद से भ्रष्ट, मार्ग पद तो एक ही बात है। ठीक है। धर्म विमुख, के भाई बहन तो धर्म हो आप मुंह मोड़ लियो, धर्म से विमुख हो गया, धर्म से अलग हट गया, धर्म को नहीं मान रहा है। इसी तरह मित्रों पाप मुक्त, भाई तो आप पाप हूं अलग हो क्यों, पाप आप छोड़ दिया, पाप से मुक्त हो गया। भाई साहब सेवा मुक्त हो गए, मतलब रिटायर हो गए, सेवा से क्या हो गए? मुक्त हो गए। लो भाई ऋण मुक्त हो गए, मतलब ऋण से क्या हो गए? मुक्त हो गए। बंधन मुक्त हो गए, तो क्या भाई बंधन से मुक्त हो गए, बंधन से क्या हो गए? आजाद हो गए। पद च्युत, च्युत का अर्थ है हटना, पद से च्युत, पद से हट गए, मतलब पद हटेगा जब पद से अलग हो गए। हाँ चीजें समझो थे। देखो देश निकाले मतलब क्या है? देश हूँ अलग करती हूँ, देश हूँ। जाति हूँ बाहर, जाति से बाहर, जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत। मार्ग भ्रष्ट मतलब मार्ग से भ्रष्ट है बंदा, मार्ग से अलग हो गया। धर्म विमुख, धर्म से विमुख है।
पाप मुक्त, पाप से मुक्त भाई, पाप मुक्त हो गया मतलब पाप तो अलग हो गया, मुक्त हो गया भाई। सेवा मुक्त हो गया मतलब सेवा से मुक्त हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया, बंधन से आजाद हो गया। और मित्रों पदच्युत, पद से अलग हो गया, हट गया। तो बस अंग विग्रह लिख दो और फिर आप आगे चला। देश, देश निकाला, देश से निकाला। मित्रों जात बाहर, जाति से बाहर, जाति से बाहर। जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पाप मुक्त, पाप से, पाप से। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। बताओ चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आराम हो गई ना? च्युत करते हैं हटना, अलग होना, पद से अलग होना। आ गया वो शब्द था, रिटायर हो गयो भाई, सेवा मुक्त हो गयो, तो इंग्लिश था सेवा निवृत्त भी आ सके। हतश्री है, हत भाग्य है, अतोत्साह है, अतोत्साह। बस एक कुछ शब्द है अंगूठा ने ध्यान रखना है। अतोत्साह आ गया। सेवा निवृत्त मतलब सेवा से निवृत्त, सेवा से क्या हो गया? अलग हो गया, निवृत्त, अलग का भाव। हतश्री, श्री से हत, श्री वर्त में लक्ष्मी, श्री वर्त के वह लक्ष्मी मतलब धन से, थोड़ा सही लिखना। श्री मतलब लक्ष्मी हुए, श्री वर्त लक्ष्मी हुए, सरस्वती हुए, धन हुए से हत। हत को मतलब क्या है? रहित, कि भाई धन अलग हो गयो, धन नडो नहीं रही है, तो धन से हत, श्री से। हत भाग्य, भाग्य से हत, भाग्य से हत मतलब किस्मत साथ नहीं दे रही है, बोके हुए भाग्य से हत। आपने सुना होगा एक लोगों की कहती है, बनाई खीर होगी दलिया, पकाई खीर होगी दलिया, मतलब भाग्य का साथ नहीं देना, भाग्य से। हतोत्साह, उत्साह से हत, कोई जोश नहीं है, तो वो क्या हो जाता है? उत्साह से हत। हत यानी रहित, रहित मतलब नहीं है, और सहित यानी साथ में है। तो मैं मानता हूँ यहाँ तक की भी बातें आपके बिना कहे मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई आपके इशू है ही नहीं। अब इसमें दो चार उदाहरण है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत विशेष उदाहरण है, वहां से प्रश्न आता ही आता है। तो देखो क्या है कि ये को काम चोर सर्वाधिक बार पूछ रहा है, काम चोर, काम चोर कई बार पूछा गया शब्द है, काम चोर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द है ये, काम चोर हो गया। एक आपके जन्मंद हो गया, गजब बार पूछे गए हैं, और जब भी पूछे जाते हैं ना भाई साहब लोगों के तोते उड़ जाते हैं। इंद्रियातीत हो गया, आशातीत हो गया, इनका आपको विशेष ध्यान देना है। आगे देख लो, जल रहित है, जल रहित है, जल शून्य है, जल शून्य है, इनका आपको विशेष ध्यान देना है। हल्के फुल्के उदाहरण है, कोई तो बातें है नहीं इनमें, बस नॉर्मली बातें हैं, बस हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे और अपना काम बढ़ा जाएगा आराम से। अपने फर्स्ट पर्सन सही करना है वो यहाँ से हो जाएगा। अब और थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, तीन नहीं चारों ही मान लेते हैं। काम चोर मतलब काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ रहे काम चोर में कौन सा समास है। देखो काम चोर को मतलब क्या है? वो काम अलग होने की कोशिश करे, काम का नेटो ही नहीं जाना चाहो भाई, काम में करने कोई मन नहीं, काम अलग हो बिल्कुल हो गया, तो अलग होने के भाव है काम से जी चोरा। जन्मान इन अलग होने के भाव तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जन्म से अंधा, याद ही रखना। अब उन्हीं के जन्म से अंधा सरकरण कर दो, ध्यान रखना ओ वेला थारे। अपादान इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अतीत,
अतीत यानी परे, इंद्रियों से अतीत। आशातीत, आशा से अतीत यानी उम्मीद से भी परे, अप्रत्याशित जिसको अपन बोलते हैं, आशा से परे। आराम से लेके आप ये चीजें हो जाएगी। जल रहित, तो जल से रहित। शर्म रहित, शर्म से रहित। आगे आओ। जल रहित, शर्म रहित, रसहीन। देखो इधर भाई लोग, जल रहित मतलब बट जल है ही नहीं, तो जल से रहित। बताओ, जल से रहित अलग होने का भाव। जल शून्य, जल से शून्य, ध्यान रख ले, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जल रिक्त, जल से रिक्त। शर्म को अर्थ क्या है? बा शर्म, आ शर्म तो लगे लजा, इस शर्म का अर्थ होता है लजा, और इस शर्म का अर्थ होता है मित्रों परिश्रम, मेहनत। समझ गया नहीं? तो शर्म रहित, शर्म से रहित, परिश्रम से रहित, बिना परिश्रम के। हीन बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। रसहीन, आप अगली स्लाइड में चला, कई बार पूछो शब्द है, परीक्षा में पूछा सही क्यों है, रसहीन या रसहीन। तो हीन को अर्थ है रहित, तो रसहीन ज्यादा, ज्यादा क्या परफेक्ट यही सही है। तो ध्यान रख लो, दो चार हीन, रसहीन है, नेत्रहीन है, एड शब्द है। ठीक है, अंगूठान थोड़ो हड़को फुड़को, हड़को फुड़को, हड़को फुड़को थान के रखना है, ध्यान रखना है। क्रियाहीन है। रसहीन मतलब रस से हीन, रस नहीं है, अलग होने के भाव है। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, नेत्रों से हीन, मतलब रहित है। क्रियाहीन, क्रिया से हीन। मैं मानता हूं ये भी आप सभी भाई बहनों के बहुत अच्छे से लेके क्लियर है भाई। एक भय में क्या होती है आपके, भय वाला कोई भी शब्द आ जाए ना, भय डर, डर में भी अपादान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मृत्यु भय, लोक भय, मृत्यु भय और लोक भय, इनका आपको बहुत अच्छे से लेके ध्यान रखना है। जल शून्य की तरह ही है ज्ञान शून्य। और अपादान कारक में अपने एक वाक्य पढ़ते हैं, पेट से पता गिरा। देखो अब एक बात अठों ध्यान रख ले, भय वाले जो वाक्य होते हैं ना, वहां अपादान करना होता है। क्या करना होता है? अपादान करना होता है। अब इधर मृत्यु भय, मृत्यु से भय, डर किससे है? मृत्यु से। लोक से भय, संसार से भय। मित्रों ज्ञान सुनिए, जल सुनिए, जल से सुनिए, ज्ञान सुनिए, ज्ञान से सुनिए, बिल्कुल जीरो। आकाश से, पेड़ से पता गिरता है, ये अपना अपादान पढ़ते हैं, पेड़ से पता अलग हो गया। साथ इसी तरह आकाश पतित, आकाश से पतित, अब आकाश से पड़ा है तो अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। बस आई थी प्रैक्टिस है इनका अपादान, आराम ले रहे कर लो, बस कुछ भी नहीं है रे, कुछ भी नहीं है। एक कॉमन सेंस है, अपादान से अलग, अलग होने का भाव है अपादान। देश निकाला कि भाई यार देश से काला, देश से अलग हो गया, जातवाद, जाति से बात, जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, मार्ग भ्रष्ट, धर्म मुक्त, पाप मुक्त, सेवा मुक्त, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, अलग होने का भाव है। सर कोई इशू है ही नहीं हमारे, तो ठीक है। अब आओ इधर, अब आओ इधर, गए भाई सेवा निवृत्त हो गया भाई, तो रिटायरमेंट ले ली, मतलब सेवा से निवृत्त हो गया, अलग हो गया। हत श्री, श्री से हत, हत मतलब रहित है, यानी पास में धन नहीं है, श्री हत। हत भाग्य, भाग्य से हत, इसमें साथ नहीं दे रही। हतो उत्साह से हत, उत्साह है ही नहीं, अलग होना। काम चोर भाई, काम में नडो नहीं जाना चाहवा तो वो काम चोर हुआ, काम से जी चुराने वाला। जन्मांत, जन्म से अंधा, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान अलग है। अंदर इंद्रियातीत, आशातीत, इंद्रियों से अतीत, आशा से अतीत, मतलब परे, ऊपर की बात। जल रहित, जल से रहित, जल सुनिए, जल से सुनिए, जल रहित, जल से रहित, ज्ञान सुनिए, ज्ञान से सुनिए, शर्म रहित, शर्म से रहित, यानी बिना मेहनत के। आगे हो, ये बस अंतिम आपको ध्यान। रसहीन, रस से हीन, रस से अलग है। नेत्रहीन, नेत्र से अलग है। क्रियाहीन, हीन में ही बड़ी आती है, आज चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखियो, एक मैं यहाँ लिख दूंगा आगे।
मृत्यु भय, मृत्यु से भय, भय में हमेशा पदान, लोक भय, लोक से भय, भयभीत, भय से भीत, यहाँ आ जाएगा, ज्ञान सुनिए, ज्ञान से सुनिए, और आकाश पतित, आकाश से पतित। एक तो एक और ध्यान रख लो, भयभीत, भय से भीत, अपादान का उदाहरण भय से भीत, बस ध्यान यही रखना है। और एक ये ध्यान रखना साथियों, रस हीन ये शब्द शुद्ध है, लेकिन अगर हीन में हीन की बजाय हीन तो छोटी, तो वो गलत है। ध्यान, ए सही है, बी गलत है, बस सच है। यहाँ पर कर्ता नए क्रम कोकण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। और अब हमारा पांचवा भेद आ जाता है, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष आ जाता है? संबंध तत्पुरुष। सेकंड लास्ट भेद है अपना, संबंध तत्पुरुष। और आप सभी जानते हैं संबंध किसके? काकी के, काकी के। बस काकी के वाले चार उदाहरण पढ़ लेते हैं, जो आपकी सरकारी बुकें कहती है। इसके बार कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दो दो वाक्य लिखा के आपको छोड़ दूं, दो दो शब्द लिखा के, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है, मेरे से पढ़ा हुआ बंदा आज नहीं तो सिलेक्शन होने के बाद, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद तो ये जरूर बोलेगा, उसकी आत्मा बोलेगी कि सर बंदे में था। बहुत तगड़े तरीके से लेके, इतना सुव्यवस्थित मैटर क्या है, बहुत अच्छे से मजा आएगा आपको पढ़ने में। 2020 से लेके मैंने 5 सालों में लगभग मैं मान लूं 70-75 के समथिंग मैंने बैच पढ़ाई। इन सब का निचोड़ आपके सामने 20 से 25, अभी 28 की क्लास है, आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार की गई है। निश्चिंत रहे, पटवार वीडियो हर जगह, हर एक बच्चे के कंप्लीट पूरे में से पूरे क्वेश्चन उसको देखने को मिले, ऑप्शन देखने को मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑफलाइन नहीं आ पाए कोई बात, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, कभी मन में ये भय मत रखें, डर नहीं रखें कि सर ऑनलाइन तो कंप्लीट मैटर नहीं होगा, ऑनलाइन आधा ही होता है, ऑफलाइन ज्यादा फीस लेते कुछ करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, वो पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए आया है। कुछ तो इच्छा थी मन में, कभी तो इच्छा पैदा हुई, तभी तो हमने ये ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है। अब निश्चिंत किया है ना, मैं छोड़ने वाला कुछ भी नहीं। मन में रत्ती भर भी ये संशय नहीं रखना है ऑफलाइन में ज्यादा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कम। पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना जनरली ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं वो सारी चीजें यहाँ आपको बताना। निश्चिंत रहे, आनंद से इनका आनंद लेते रहे। देखो थोड़ी थानी हिम्मत राखनी, ऑफलाइन में केवल डेली को एक एक घंटो आओ, टाबरन सहन करना पड़े, आराम कीजिए। थाने ऑनलाइन थोड़ो थाने मेहनत अपने और करनी पड़ी। अब देख लो संबंध का काके की, देखो हरगन शब्द है राजमाता, हरगन शब्द है राजपुत्र, राजकुमार, राजकुमारी भी हो जाए, राजदूत भी हो जाए, और ध्यान रखियो राजभाषा। अब आगे राजमाता, राजा की माता, राजकुमार, राजा का कुमार, कुमार मतलब बच्चा, राजदूत, राजा का दूत। लेकिन साथियों राजभाषा, राजभाषा राजा की भाषा, राजा एक अलग भाषा थोड़ी है, बिंग हाथ सब स्टाफ भी वही भाषा बोल रहा है, बिंग जनता भी तो वही भाषा बोल रही है। तो राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। बेसिक परिचय मैंने आपको बताया कि भारत की राजभाषा मतलब अपने राज्य की, भारत देश देखो राज्य बोल दो देश बोल दो एक ही बात है। हालांकि देश अभी वर्तमान में देखें अलग बात, जैसे पहले तो अपना एक पहले देखो मारवाड़ एक अलग देश था अपने आप, मेवाड़ अलग देश है, ढूंढाड़ अलग देश है, कहने मतलब देश का अर्थ राज्य से लेना है आपको यहाँ पर। तो राज्य की भाषा, पूरे राज्य की भाषा, पूरे राष्ट्र की भाषा, पूरे देश की भाषा राज्य भाषा, अर्थ राजा की भाषा नहीं करना है। ध्यान रख ले कोई भाई, राजमाता है तो राजा की मम्मी है, ठीक है, राजपुत्र है तो राजा को पुत्र है, राजदूत है राजा दूत है, लेकिन राजभाषा राज्य की भाषा, किसकी भाषा? राज्य की भाषा। ये तरीके में बताना लगा दूं राज्यसभा, तो राज्य की सभा नहीं, राज्यसभा राजा की सभा है भाई, राजा की सभा। क्लियर? अब आ गया वो थारगन शब्द है सेनापति, शब्द है सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। थारगन शब्द है गंगा जल, गंगा जल। देखो सेनापति, सेना का पति, सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, फर्स्ट नागरिक देश का राष्ट्रपति, गंगा जल, गंगा का जल, देशवासी,
देश का वासी, और बहुवचन लिखो तो देश के वासी, देश के वासी। देश का वासी भी सही है, देश के वासी भी सही हो जाएगा आपके। आगे आओ। हरगन शब्द है ऋषि कन्या, ऋषि कन्या। आपका शब्द है अन्नदान, अन्नदान। शब्द है रक्तदान, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्यादान। आगे आओ देखो। ऋषि कन्या, ऋषि कन्या क्या होती? ऋषि की कन्या, किंग की कन्या है भाई, तो भाई ऋषि की कन्या है, ऋषि कन्या, ऋषि ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। अन्नदान, किंग उदान है, अन्नदान मतलब अन्न का दान। रक्तदान क्या हो जाएगा साथियों? रक्त का दान। कन्यादान में दो चीजें हैं, ध्यान रखना। कन्या का दान भी सही है, कन्या का दान। फर्स्ट प्योरिटी पे हमेशा इसी को रखा जाता है साथियों। और कुछ विद्वान इसमें ये मानते हैं दोनों ऑप्शन होने पर फर्स्ट तो काके की संबंधी करना है, संबंध पुरुष, कन्या का दान, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि दान तो एक ऐसी चीज है भाई कि दान देने के बाद अपन वापस नहीं लेते, लेकिन कन्यादान, कन्या तो शादी के बाद में भी वापस आती रहती है, तो का वाला बढ़िया नहीं है। कन्या के लिए दान, कन्या कोई दान देने की चीज नहीं है, कुछ लोगों को ये मानता है। बाकी हालांकि कन्यादान ही होता है, कन्या का दान। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा संबंध मानना, लेकिन अगर संबंध ऑप्शन नहीं हो तो आप सेकंड ऑप्शन ये भी लिख सकते हैं, कन्या के लिए दान। ये सेकंड और के लिए आपको पता ही है किस आता है, संप्रदान के लिए, संप्रदान का उदाहरण हो जाए, ठीक है। तो कन्यादान में दोनों फैक्ट आपको आराम याद हो जाए। एक बार मैं और रिपीट करवा दूं, बाकी तक कोई समस्या नहीं आवे। वागदान, वाक का दान, वाक्य वाणी का दान, वाणी से जो दान दे दिया वो ही है वाणी का दान। कि भाई दान क्यों हुआ है? वाणी को है, वाणी देव है, ठीक है। आ गया हूं। शब्द थारकन दावानल, शब्द थारकन जठरानल, ठीक है। जठराग्नि भी आज है, कोई भरोसा नहीं भाई, जठराग्नि भी आज तो जठर की अग्नि, ठीक है। जन नायक आज है, नगर शेठ आज है, जन नायक हो गया है, जगन्नाथ आ जाए, जगत का नाम, जगन्नाथ आ जाए, जगत का नाथ। आराम से लेके आप इनका विग्रह अपनी ओर से करने का प्रयास करो। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, विधान परिषद हमने वहां भी किया है, तो पीछे विधानसभा लोकसभा के साथ विधान परिषद, प्रेम सागर। अब इनको खोलो, देखो। दावानल, दाव की अनल, दाव मतलब जंगल में लगने वाली आग क्या होती है साथियों? दावानल, दाव की अनल, अनल यानी आग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, जंगल की आग। जठर बोलते हैं पेट को, जठरानल, जठर की अनल, पेट की आग मतलब भूख, जठराग्नि। अब आग और अग्नि को एक बात है, जठर की अग्नि। एक होती है मित्र समुद्र की आग, बड़वानल, समुद्र की आग को क्या बोलते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि। ये वाक्यांश एक शब्द में आपको क्लियर करवा दूंगा वहां पे। जन नायक, जनों का नायक, जनों का नायक। हालांकि जन शब्द खुद में ही बहुवचन है, जन शब्द खुद में भी बहुवचन है, आगे थे भले जनों का नायक लिख दो, जन नायक, जनों का नायक या जन का नायक। नगर सेठ, नगर का सेठ। जगन्नाथ, जगत का नाथ, नाथ यानी स्वामी और जगत यानी संसार। देखना जगत दो होते हैं, आप युगम शब्द में पढ़ेंगे साथियों। एक जगत में तय पूरा है और एक जगत में तय आधा है। और आपको पता है संधि में आपने क्या पढ़ा? दो ने वो तो पहले का आधा तय कर देते हैं, तो ये जगत प्लस नाथ है। ये क्या है? जगत प्लस नाथ। तो भाई आधा है ना अलंक। संसार में हर चीज आधी अधूरी रहे, लोगों को यांग प्यार अधूर रह, को यांग कहीं अधूर रह। दुनिया में माता चंद्र बिंदु चांद्र बिंदी नहीं करनी है, दुनिया भी अधूरी है। तो भाई इस जगत को तर तो संसार या दुनिया तय पूरो हुए, तो इन बार तो एक कुएं की मुंडे, कुएं की मुंडे। याद की करा क्यों? पूरी याद रहा कि बताओ।
तय आधो है मतलब संसार में लोग आएंगे कोई कोई चीज अधूरी रहती रहे तो वो आधो तय मतलब जगत या संसार दुनिया। और जगत में तय पूर्व है मतलब के है कुएं की मुंडे। आराम याद हो जाए, दो चार बार पढ़ो जाना। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। विधान परिषद, विधायकों की परिषद, विधायकों की परिषद। और साथियों प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आराम ले रांची जाने एक बार वापस पढ़ो, सभी एक बार वापस पढ़ो। हो गए भाई? आगे देखो, रामचरित है, प्राधीन है, आपके जलधारा है, अमचूर है, इनको करो। आमरस है, भारत रत्न है, गुड़साल है। अच्छा गुड़, घोड़ों के लिए साल होता है, गुड़साल नहीं लिखना है आपको। घुड़दौड़ लिख दो, घुड़दौड़ है। मृग शावक है, मृग छोना है। छोने का अर्थ होता है बच्चा, मृग छोना एग्जाम में पूछा गया शब्द है कई बार, ध्यान रखना। रामचरित भी इंपॉर्टेंट शब्द है। बस इनको खोलो एक बार आप, देखो क्या होगा मित्रों। रामचरित को मतलब के वह राम का चरित, राम का चरित। पराधीन, पर के अधीन, पर मतलब प्रायों के अधीन, पराधीन। जलधारा, जल की धारा, पानी की धारा। अमचूर, आम का चूर्ण। आमरस, आम का रस। भारत रत्न, भारत का रत्न। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। मृग शावक, मृग का शावक, शावक मतलब पशुओं के बच्चे को शावक बोलते हैं। और मृग छोना, छोने का भी यही है बच्चा, तो मृग का छोना। बस एक बार लिखना है आराम लेके, आप वहीं लिख दा और फिर आप कंटिन्यू आगे बढ़ा। ठीक है तो लिखो रामचरित, सर राम का चरित क्या हो जाएगा मित्रों? राम का चरित। पराधीन, पर के अधीन, परायों के अधीन। परायों के मतलब दूसरों के अधीन, पराधीन। जलधारा, जल की धारा। अमचूर, आम का चूर्ण, आम का चूर्ण। आमरस, आम का रस, आम का रस। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। साथियों आगे मृग शावक, मृग का शावक, मृग का शावक। मृग छोना, मृग का छोना, मृग का छोना। शावक और सोने का होता है बच्चा। इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? शावक और आपके छोना का होता है बच्चा, मृग का बच्चा, एरन का बच्चा। ठीक है, मैं मानता हूँ आराम से लेके यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें बस तीन चार उदाहरण आपको और ध्यान रखना है साथियों। जैसे आत्महत्या है, आत्महत्या मतलब आत्म की हत्या, स्वयं की हत्या। प्राणाहुति है, प्राणों की आहुति। लो भाई प्राणों की आहुति, प्राणाहुति। इसी तरह से अपने बलि वाला तो आप पढ़ ही लिया है, नर बलि, नर की बलि, पशु बलि। ठीक है, तो अब उधर बलि में तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लिखो तो लिख लो। एक दो उदाहरण आप और देख लो। चरित्र चित्रण है आपके, सत्संगति है, सत्य यानी अच्छी है जो संगति, सत्संगति हो जाएगा। और आप लिख दो आपके ग्रामोत्थान। और अंतिम एक देखो कुछ और लगभग लगभग आपके, लगभग नहीं श्योरिटी के साथ बहुत अच्छे से लिखे, कंप्लीट उदाहरण आपके सामने है। अब आओ इधर। आत्महत्या मतलब आत्म की हत्या, आत्म मतलब स्वयं की हत्या, खुद की हत्या, कहीं है आत्महत्या, आत्म की हत्या। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसको इस प्रकार से
इस कदमों में नहीं उठाना है कभी, है ना। कैसी भी समस्या आ जाए, हर समस्या का साथ समाधान है, ठीक है। चिंता नहीं करनी, एकदम चिंता मुक्त होकर आनंद लेना है जीवन का। प्रणवति, प्राणों की आहुति, एक वो बलि वाला वापस मैं बता देता हूँ, नर बलि और पशु बलि और बलि पशु, बलि पशु। चलो, चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, का चित्रण, सत्संगति, सत्पुरुष की संगति, अच्छे पुरुष की संगति, अच्छी महिला की भी संगति हो सकती है नहीं, अच्छे लोगों की संगति, सत्संगति। ग्राम उत्थान, ग्राम का उत्थान, ग्राम उत्थान। सौर मंडल, सौर का मंडल, सौर का मंडल, ये बलि वाला इधर। मित्रों, हमने पढ़ा था नर बलि मतलब किंग बलि, नर खुद की बलि, पशु बलि, पशु की बलि। इन दोनों को अपन आज की क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं, तो पी लगाना है, नर की बलि और पशु की बलि। लेकिन आ जाए बलि पशु, तो बलि के लिए पशु, देव बलि देवता के लिए बलि, और भूत बलि भूतों के लिए बलि। ये चीजें हम पीछे 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ केवल के लिए लिख देता हूँ, इन तीनों में के लिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के लिए। अब आओ ओथारो समास कंप्लीट, 5 वेद भी कंप्लीट। अब एक वेद बचा है, फॉर अधिकरण। बहुत अच्छे से लेके प्रैक्टिस की, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दी, 2-2 उदाहरण दे दिए, बिल्कुल नहीं होगा साथियों ऐसा। जो भी चीज पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे। आओ इधर, एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट पढ़ेंगे, एग्जामिनर से भी 10 कदम आगे। चलो, संबंध में आवे काके की, राजमाता राजा की माता, राजदूत राजा की, राजकुमार राजा का कुमार, राजसभा राजा की सभा, लेकिन राजभाषा राज्य की भाषा, पूरे राज्य लोग बोले, राजा एक वो थोड़ी बोले यार, तो राजभाषा राज्य की भाषा। राष्ट्रपति, अब तो इसका अर्थ होता है राजभाषा, वैसे सरकारी कामकाज भाषा कहते हैं, लेकिन हमें राजा के अकॉर्डिंग देखना है पहले वर्ड। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, सेनापति सेना का पति, सेनाध्यक्ष सेना का अध्यक्ष, गंगा जल गंगा का जल। और मित्रों, देशवासी देश के पास, आराम से चीजें आपके नॉर्मल है, हो जाएगी। आगे आओ, ऋषि कन्या, कहीं हो जाए ऋषि की कन्या। अन्नदान, अन्न का, अन्न को दान, रक्तदान, रक्त को दान, कन्यादान, कन्या को दान। लेकिन कन्यादान में कन्या का दान नहीं आए, तो कन्या के लिए दान, सेकंड ऑप्शन भी सही है। वागदान, वाणी का दान, दोनों होने पर अपने को कन्या का दान मानना है सही। आगे आओ, आगे देखो, दावानल, दाव की अनल, मतलब जंगल में लगने वाले। जठानल, जठ की अनल, जठराग्नि, जठ की अग्नि, दावाग्नि, दाव की अग्नि, बड़वाग्नि, बड़ों की अग्नि, जन नायक, जन का नायक, जनों का नायक, नगर सेठ, नगर का सेठ, जगन्नाथ, जगत का नाथ, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, विधान परिषद, विधायकों की परिषद, भाई साहब, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, विधान परिषद, विधायकों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आराम लेके बड़े तरीकों याद रखना है। आगे आओ, हाँ इधर मैंने उदाहरण थोड़े से ज्यादा ले लिया, लेकिन मित्रों पढ़ना पूरा है। रामचरित, राम का चरित, प्राचीन प्राचीन, बहुत नॉर्मल बातें, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा ये चीजें हैं, बस समय देना पड़ेगा। जल धारा, जल की धारा, अमचूर, आम का चूर्ण, आम रस, आम का रस, भारत रत्न, भारत का रत्न, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, मृग शवर, मृग का शावक, मृग का बच्चा, और मृग चौना, मृग का चौना, मृग का बच्चा। चलो आगे, ये आपके अंतिम स्लाइड। देखो, आत्महत्या, आत्महत्या, खुदरी हत्या, प्राणाहुति, प्राणों की आहुति, प्राणों की आहुति। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण, सत्संगति, सत्पुरुष की संगति, ग्राम उत्थान, ग्राम उत्थान, सौर मंडल, सौर का मंडल, नर बलि, नर की बलि, पशु बलि, पशु की बलि, बलि पशु, बलि के लिए पशु, देव बलि, देवता के लिए बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। चलो मित्रों, अब अपना अंतिम बचा है, देखो हम कारक पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता इसमें आता नहीं, कर्ता के बाद में जाता है कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। तो लास्ट कौन है, अधिकरण। और अधिकरण बाद में संबोधन आता है, संबोधन अपने है नहीं, इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया है। अब एक ही बचा है आपके, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस एक ही क्लास में इसको पूरा कर लेते हैं। आ जाओ छठा पेज,
अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है आपके अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। लास्ट समास लिखने की जरूरत नहीं, अधिकरण तत्पुरुष से समझ जाओगे आप। और मैं तो अधिकरण क्या आता है, मैं पे पर, पे आता नहीं है जनरली, मैं और पर आता है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। साथियों देखो बहुत इजी बात है, मैं कहूँ भाई तेरे पेट दर्द हो रही है के, मतलब पेट में दर्द, सिर दर्द हो रही हो के, क्या ना रे सिर में दर्द, पेट दर्द है, पेट में दर्द। ये भाई तू ध्यान मगन है, मतलब ध्यान में मगन। अच्छा भाई वो पुन है, वो तो घुड़सवार है भाई, घोड़े पर के है, सवार है भाई। गिरतान है, मतलब घी में पका अन्न है, ठीक है। दही बड़ा है, दही में डूबा हुआ बड़ा है। अच्छा लोकप्रिय है भाई तुम, लोक में प्रिय, लोक मतलब संसार में प्रिय है। इन प्रकार का शब्द आपने हटा ही। सिर दर्द, सिर में दर्द, पेट दर्द, पेट में दर्द, ध्यान मगन, ध्यान में मगन के खतरनाक बारिश आई भाई साहब, पूरा गांव जल मगन हो गया। अच्छा मतलब जल में मगन, ध्यान मगन ध्यान में मगन, और जल मगन जल में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घृत यानी घी में पका अन्न, पका अन्न, पका अन्न, घी में पका। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ बड़ा। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। आगे आओ। आप बीती, क्या यार के आप बीती होना हूं भाई, आप बीती मतलब आप पर बीती, आप मतलब थे नहीं, आप मतलब अटे खुद, मैं अपने आप कर लूं और मैं अपने आप आ जाऊं, आप मतलब खुद, आप पर बीती, स्वयं पर बीती, आप पर बीती के वजह भाई, आप बीती वजह। सिर दर्द, सिर में दर्द है, पेट दर्द, पेट में दर्द है, ध्यान मगन, ध्यान में मगन है, घुड़सवार, घोड़े में सवार है, कीर्तन है, लोकप्रिय है, जलमगन है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, नराधम है, कवि श्रेष्ठ है, आपके कवि पुंगव है। तो आओ इधर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। देखो पुरुषोत्तम में 3 समास है, विग्रह के अनुसार अलग अलग हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम है जो वह, कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम, भगवान श्री राम। तो साथियों बार याद आता ही क्या हो जाता है, बहुविधि। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा क्या रहता है, बहुविधि। फिर आप ये भी कर सकते हो, पुरुष है जो उत्तम, या उत्तम है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता वो कैसा है, उत्तम है। तो विशेषता किस में आती है, कर्मधारय में भी आती है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, और वह पेपर किस में आते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं। तो अधिकरण तत्पुरुष भी है। समझ गया बात, सभी कॉमन मिलते नहीं है ऑप्शन में, एग्जामिनर ढंग से प्रश्न सेट करता है, फिर ऑप्शन कोई एक देता है इनमें से। तो पुरुषों में उत्तम, नराधम, नरों में अधम, नरों में अधम, अधम के वह, ध्यान रखना उत्तम को विलोम होया करे अधम, उत्तम का विलोम क्या होता है, अधम। उत्तम यानी बढ़िया, और अधम यानी पापी, नीच, दुष्ट। अधम, अधम मतलब पापी है, नीच है, दुष्ट है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, कवियों में
पुंगव। पुंगव का अर्थ भी वही है साथियों के वह कि कविया में श्रेष्ठ है, तो वो चीज में आ जाएगा। आराम ले रहे शब्द थे, पढ़ो थोड़ा बहुत शब्द है, आराम पढ़ो, अपने आप क्लियर हो जाए थारे। आगे देखो, सिर दर्द है, सिर दर्द थे पढ़ लियो यार, आराम पढ़ लियो थे, ठीक है। आगे देखो, रणवीर है, रणवीर रण ही नहीं, युद्ध, युद्ध में वीर हो जाएगा। सर्वोत्तम है, वनवास है आपके, बिल्कुल। जीव दया सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार रिपीट हो चुका है जीव दया। आगे देखो, मुनिवर है आपके, काव्य निपुण है, काव्य निपुण हो जाएगा। एक गजब का शब्द आता है साथियों आपके, हरफन मोला, हरफन मोला बहुत तगड़ा शब्द है, इंपॉर्टेंट भी शब्द है हरफन मोला, इसका आपको ध्यान देना है। अब आ जाओ इधर, रणवीर केहू जी, रण में वीर है जो, रण में वीर इतना लिख दो, रण। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सर्व मतलब सभी, मैं कह दूं सर्व विदित है मतलब सभी को विदित है, तो सर्व में उत्तम, सर्वोत्तम हो जाएगा। वनवास मित्रों के उजिए, वन में वास। जीव दया के उजिए भाई, जीवों पर दया, जीव दया। मुनिवर, मुनियों में वर, वर मतलब श्रेष्ठ, मुनियों में वर, वर करते हैं यहाँ पर हस्बैंड से नहीं है, वर करते श्रेष्ठ, दूल्हा नहीं होगा वर, ठीक है। यहाँ मुनिवर मतलब मुनियों में वर, ऋषिवर मतलब ऋषियों में वर, कविवर मतलब कवियों में वर, इन प्रकार ध्यान रखना। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। और साथियों आगे हरफन, गजब कोई शब्द है, मोस्ट टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना था। हरफन बोला, हर मतलब प्रत्येक, फन मतलब कला में, मोला, मोला मतलब उस्ताद, हर कला में कोई उस्ताद है, अंडरस्टैंड परफेक्ट है, तो हरफन मोला, हर कला में उस्ताद। ऐसा थोड़ा बहुत ध्यान रखना है भाई। आगे देखो, ईश्वराधीन, आप बीती यहाँ पर लिख दो, नहीं जग बीती लिख दो, ईश्वराधीन हो जाएगा। जग बीती, आत्मनिर्भर, आत्म मतलब खुद पर निर्भर, ठीक है। आत्मनिर्भर की तरह आपके आत्म केंद्रित हो जाता है, खुद पर केंद्रित, खुद पर फोकस, ठीक है। गृह प्रवेश है, कला प्रवीण है, शास्त्र प्रवीण है, शास्त्र प्रवीण है। ये कुछ एक शब्द है, इस प्रकार से लेके आपको अपनी बातों को और कंटिन्यू करते रहना है भाई। अब देखो, आराम से तोड़ने का प्रयास करो दोस्तों। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर पर अधीन। जग बीती, जग पर बीती हुई, या जग में बीती भी सही है, मैं और पर दोनों भी आते हैं, यही अधिकरण में है, जग पर बीती, जग में। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, आत्म यानी स्वयं, खुद पर निर्भर। आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश का क्या हो जाएगा, गृह में प्रवेश। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। प्रवीण को अर्थ क्या बताएं जाने के, प्रवीण को अर्थ है दक्ष, कुशल, परफेक्ट,
तो शास्त्र में कोई कुशल है, परफेक्ट है, कोई कला में परफेक्ट है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण, आरोहण इन चढ़ना, आरोहण वर्त के वजह भाई चढ़ना। तो अंग आप कंप्लीट रिवीजन करा, हटाओ पाछा। वो आमण है अधिकरण। अधिकरण की एक खासियत है कि अधिकरण में विग्रहकरण क्या है, मैं और पर, अट कहीं है मैं, कहीं है मैं, पर, मैं, 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 मैं और पर। ठीक, अब आओ अंगो समझो बात। अब ये तत्पुरुष का छठा और अंतिम पेज। वहां पहले मेरा विचार था कि दो अलग अलग क्लास में, फिर मैंने सोचा यार देव भी अलग ले ली, दोनों दो सेपरेट पढ़ा, ये भाव अलग अलग, एक एक क्लास में एक समास पढ़ा, तो इसके मैं दो पोर्शन क्यों। पढ़ने वाले विद्यार्थी देखो यहाँ तक भी आप देख रहे हो, अब मान के चलिए आप सीधे सीधे लाखों से पहले से आगे, ठीक है, तो एक में कर लेते हैं ताकि आपको सहज तरह। हालांकि इसमें कुछ और साइड भेद होते हैं जो जनरली कोचिंग संस्थानों में कहीं नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, तो उनका भी आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चन निकलोगे, 2% या 2-3% वो मिल जाएंगे। एक साइड भेद होते हैं कुछ, उनकी मैं एक क्लास बढ़िया पीपीटी से रिकॉर्ड करके शॉर्ट वीडियो आपके सामने ले आऊंगा जस्ट इसके बाद में। बाकी यहाँ पढ़ने के बाद मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ, और एक आपसे उम्मीद है कि सिलेक्शन के बाद, एग्जाम देने के बाद जरूर यहाँ आए, आपको अपने परिवार में आपका स्वागत है। देखो सिर दर्द को मतलब जो है सिर में दर्द, ध्यान में मगन, घोड़े पर सवार, घी में पका हुआ, दही में डूबा हुआ, बड़ा लोकप्रिय, लोक में प्रिय, जल मगन, जल में मगन, आप पर बीती मतलब खुद पर बीती, पुरुषों में उत्तम, नरों में अधम, अधम मतलब नीच, कवियों में श्रेष्ठ मतलब बढ़िया, कवि पुंगव, पुंगव को मतलब कोई है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आराम चीज समझ के आगे, समझ के बाद चलो आगे देखो। अटे भी देख लो, सबंग में मैं और पर है, मैं पेपर, चलो रणवीर मतलब रण में वीर, सर्वोत्तम सर्व में उत्तम, वनवास वन में वास, जीव दया जीवों पर दया, घुड़सवार घोड़े पर सवार, मुनिवर मुनियों में वर, काव्य निपुण काव्य में निपुण, और हर फन में मोला, हर फन में उस्ताद, हर कला में उस्ताद। आगे आओ, यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा, पर 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 मैं आ जाओ इधर, मैं और पर आते हैं अधिकरण में। ईश्वराधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर के अधीन मत करना, इंपॉर्टेंट शब्द, ईश्वर के अधीन नहीं, ईश्वर पर अधीन, ध्यान रखना। सरकारी बुक कहती है वही करना है, आपन लागे ईश्वर अधीन मतलब ईश्वर के अधीन हो सके, नहीं, जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, ध्यान रखना। ईश्वर पर अधीन, जग बीती जग पर बीती, आत्म पर निर्भर, आत्म पर केंद्रित, गृह में प्रवेश, कला में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, कार्य में कुशल और परत पर आरोहण। नेक्स्ट आओ, ये अपना अंतिम है पुरुषोत्तम, कि भाई पुरुषोत्तम में भी तीनों समास हो सकते हैं। पुरुषों में उत्तम है जो है बारी आएगा, बहुबरी हो जाएगा, बहुबरी। पुरुष है जो उत्तम, पुरुष विशेष है उत्तम है, कर्मधारी हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम अधिकरण हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास एडी से लेकर चोटी तक, तत्पुरुष में क्या पढ़ा, कारक आधारित समास है, कारक के आधार पर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के, कर्ता और संबोधन विभक्ति को छोड़ के बाकी शेष सभी 6 कारकों की विभक्ति आती है, और इस आधार पर इसके 6 भेद है, हल्का फुल्का 2-4 याद रखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान क्रिया पदान से संबंध काटे के पेपर संबोधन उभरे, फिर कर्ता और संबोधन छोड़ के बाकी जितने भी भेद है आप इसके भेद हो जाते हैं। इसके साथ ही आपका तत्पुरुष समास कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।